तो मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वी को दिखाते हुए, जहां पर परिवर्तन ने ग्रह पर अधिकांश पौधों को नष्ट कर दिया है, जिससे पृथ्वी लगभग निर्जन हो गई है, जिसे यूटीएस के नाम से जाना जाता है। मानवता के लिए एक नया परिक्रमा घर बनता है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करता है। हालांकि केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही वहां रहने की अनुमति है और उससे भी कम लोग नागरिक बन सकते हैं। पृथ्वी पर बचे लोगों को प्रदूषित हवा, उच्च करों और अत्यधिक गरीबी से जूझना पड़ता है। यूटीएस के संस्थापक सुलिवन आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों को उगाकर मंगल ग्रह को एक नई पृथ्वी बनाने पर काम कर रहे हैं। वो पत्रकारों को अपनी सभी योजनाओं के बारे में बताते हुए घोषणा करते हैं कि मंगल कॉलोनी का भव्य उद्घाटन जल्द ही होगा। पत्रकारों में से एक ने उन्हें बुलाया क्योंकि अब तक की परियोजनाओं ने केवल अभिजात वर्ग की मदद की है और छोड़ दिया है। हजारों लोग पृथ्वी पर वापस आ गए, सभी मलबे का तो जिक्र ही नहीं। अंतरिक्ष में गोलियों से भी तेज उड़ने वाले श्रमिक, जिन्हें अंतरिक्ष स्वीपर के नाम से जाना जाता है, उन्हें इसे साफ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। सुलिवन मानते हैं कि मलबे को बाद में बेचना ही उनकी एकमात्र आय है। उसकी योजनाएं सही नहीं है और वह पृथ्वी पर एक रिपोर्टर के साथ अकेले में बात करने के लिए सहमत है। तेजो अपनी बेटी को खोजने के लिए बेताब है और थोड़े से चावल के साथ अधिकारियों को भुगतान करने की कोशिश करता है। वो उसे नवीनतम शरीर देखने देने के लिए ले जाते हैं। वो मुर्दाघर में पहुंचा। वे अक्सर ऐसा करने के आदी थे और मुर्दाघर में ले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। अगले दिन मलबे का एक बड़ा टुकड़ा सौर बैटरी चार्जिंग क्षेत्र के पास एक उपग्रह से टकराता है। अंतरिक्ष सफाई कर्मियों का एक समूह अपने जहाजों के साथ इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे अचानक विक्ट्री नामक जहाज के आगमन से बाधित हो जाते हैं। एंड्रॉइड बब जहाज के शीर्ष पर खड़ा होता है और एक हार्पून फेंकता है, एक रस्सी के साथ जो मलबे के टुकड़े से जुड़ती है। फिर विक्ट्री उड़ान भरती है और अन्य सफाई कर्मियों को उनका पीछा करने के लिए मजबूर करती है। बम्प मलबे को लाने के लिए रस्सी को घुमाना शुरू कर देता है क्योंकि टाइगर जहाज की मशीनरी को संभालता है, ताकि जब अन्य जहाज करीब आए और कैप्टन लूटने की कोशिश करे तो ये तेजी से और आसानी से चल सके। जैंग उन्हें बिना किसी परेशानी के दूर धकेलने के लिए विक्ट्री आर्म का उपयोग करती है। फिर पायलट टियो एक जोखिम भरा कदम उठाता है और बचने के लिए सौर पैनलों के चारों ओर तंग जगहों से विक्ट्री उड़ाता है, पीछा किए जाने का मौका दिए बिना। इसके कारण वे आवासीय क्षेत्र से लगभग टकराने लगते हैं, लेकिन तेहो ठीक समय पर जहाज आगे बढ़ा लेता है और वे केवल एक एंटीना तोड़ते हैं, जिसके बाद वे कारखाने में प्रवेश करते हैं, जो एक अपशिष्ट प्रबंधन है। सैटेलाइट तेहो अपने द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों को बेचता है, लेकिन वेतन कम है और सबसे बढ़कर उन्हें एंटीना के लिए भुगतान करना होगा और संबंधित कर अंत में टीम तेहो के कर्ज में डूब जाती है। तेहो बुरी तरह से प्रतिक्रिया करता है और क्लर्क उसे शांत करने के लिए चाकू से धमकाता है। टीवी पर समाचार में डोरोथी नामक एंड्रॉइड के लापता का संकेत दिखाया जाता है, जिसे ब्लैक फॉक्स नामक चरमपंथी ने 2 दिन पहले यूटीएस से चुरा लिया था। लड़की मासूम दिखती है, लेकिन असल में वो एक हथियार है, इसलिए यदि नागरिक उसे देखते हैं तो उन्हें उसके पास जाने के बजाय सुरक्षा को बुलाना चाहिए। हालांकि तेजो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस शाम चला जाता है। विजयी दल के बीच कर्ज की स्थिति के कारण तनाव बहुत अधिक है। बहस शुरू होती है और यह जल्द ही एक वास्तविक लड़ाई बन जाती है जो मनुष्यों को बेहोश कर देती है। बंच अपना पैसा एक बक्से में रख देती है क्योंकि वो अकेली है जो बचत कर रही थी। उसका सपना सिंथेटिक त्वचा के साथ एक बेहतर शरीर प्राप्त करना है। बाद में चालक दल अपने द्वारा उठाए गए मलबे पर काम करने के लिए निकल जाता है, जो एक टूटा हुआ जहाज है, बल्कि एक अच्छी हालत में, यह मानते हुए कि यह नैनोबॉट से भरे क्षेत्र से आया है जो धातु को खा जाते हैं। जहाज के अंदर अचानक कुछ लाइटें सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए वे कार्गो बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि उनके बीच छिपे एयरबैग का एक गुच्छा बाहर तैर रहा है। वे डोरोथी को देखकर चौंक जाते हैं। वे उसे जीप में ले जाते हैं और तेजो अपनी बेटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता है। जब वो उसकी ओर देखता है तो समाचार आता है कि डोरोथी फिर से गायब हो जाती है और चालक दल ये सुनकर डर जाता है कि वो एक हथियार है। जब वह अपना मुंह खोलती है तो तुरंत छिपने के लिए दौड़ते हैं, हालांकि वो सिर्फ चीख रही थी। फिर चालक दल अपने कमरे में छिपने के लिए भागता है और तय करता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तेहो उसे बांधने की कोशिश करने के लिए फिर से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो चलती है वो डर जाता है और किसी धातु के पीछे छिप जाता है। उसी क्षण वह देखता है कि उसके पास एक बैग है, तो वो इसे पकड़ लेता है और इसकी सामग्री की जांच करने के लिए इसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ एक फोन है जिसमें डॉक्टर कांग नाम के किसी व्यक्ति के लिए बहुत सारी मिस्ड कॉल और यूटीएस से उसी नाम के कुछ कागजी काम है। चालक दल आवासीय में से एक की ओर उड़ान भरने का फैसला करता है, एक जिला जो गैर नागरिकों के लिए है। वे उस जहाज का नेतृत्व करते हैं जिसके पीछे डोरोथी रहती है और जब वो अकेली होती है तो वो एक शक्ति प्रकट करती है जिससे एक मृत पौधा उग जाता है। इस बीच चालक दल एक बार में जाता है और चर्चा करता है कि क्या करना है। टाइगर ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था, अब बस वो इंतजार कर रहा था। लेकिन तेहो को लगता है कि वे डोरोथी को ब्लैक फॉक्स को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सुसान में एक बहस होती है और एक बार जब वे सभी एक समझौते पर पहुंचते हैं तो तेहो एक मशीन निकालता है और उसकी आवाज और उसके आकर्षण को विकृत कर देता है। वो कॉल करता है और डॉक्टर कान को डोरोथी का एक वीडियो दिखाता है जिसमें लड़की के बदले में 2 मिलियन की मांग की गई थी। कान तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने एक बैठक स्थल तय किया, जबकि क्रू एक्सचेंज के लिए तैयार हो रहा था। तभी कंप्यूटर में एक अलर्ट बजता है। खुलासा होता है पुलिस आ रही है। वे तुरंत भेष बदल लेते हैं और एक अधिकारी के आने से ठीक पहले लड़की को सामान्य अभिनय करते हुए छिपा देते हैं।
सिपाही बताता है कि इस जहाज से एक फोन आया और वो देखता है कि टाइगर दरवाजे के पीछे किसी की ओर इशारा कर रहा है। वो संदिग्ध चीज की तलाश करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन डोरोथी इधर उधर छिप जाती है और हमेशा उसके पीछे छिपी रहती है। तेहो बब्स की सेविंग्स में से कुछ लेता है और पुलिस वाले के हाथ में रख देता है, इससे पहले कि लड़का उसे दूर धकेल दे। हालांकि पैसे अभी भी उसके हाथ में होते हैं और बब्स सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, इसलिए जैन उसे उसके नहीं जाने पर रिपोर्ट करने की धमकी देती है। बाद में टियो और टाइगर ने फिर से वेशभूषा पहन ली और विनिमय के लिए वाणिज्यिक जिले के एक क्लब में जाते हैं, जबकि टाइगर डोरोथी को एक बैग में सुरक्षित रखता है। तेहो कान से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे पीछे से आश्चर्यचकित करता है और जाने के लिए कहने से पहले हथियारों की जांच करता है। कुछ गार्ड शूटिंग के लिए तैयार थे। जोड़ी टाइगर और कान से सूटकेस में पैसे लेकर मिलती है, लेकिन जब उन्होंने बैग खोला तो उन्हें पता चला कि डोरोथी जा चुकी है। लड़की नृत्य कर रही भीड़ के बीच घूम रही है, जो अचानक एक बच्चे को देखकर थितक जाती है। उसी समय सभी के उपकरणों पर डोरोथी का लापता विज्ञापन दिखना शुरू हो जाता है और वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। गार्ड गोली चला देते हैं और तेहो डोरोथी को लेकर ठीक समय पर रास्ते से हट जाता है, लेकिन गोलियों से डीजे बूथ नष्ट हो जाता है और अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग भाग जाते हैं। और घबराया हुआ कैन डोरोथी तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भागती हुई भीड़ उसे धक्का दे देती है। जैसे ही टियो और टाइगर कान की तलाश करते रहते हैं, एक गार्ड की नजर उन पर पड़ती है और वो सीधे उन पर गोली चला देता है। हालांकि डोरोथी की शक्ति एक ढाल बनाती है जो सभी गोलियों को नष्ट कर देती है। गार्ड तब तक गोली चलाते रहते हैं जब तक कि कमरे में एक भी मौजूद नहीं रह जाता। हालांकि वो लोग डोरोथी के साथ भागने में कामयाब रहे और वे विक्ट्री के साथ जा रहे हैं। अब क्योंकि जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए उन्हें कारखाने में रहना होगा। असफल होने पर उन्हें डांटने के बाद झांग ने डोरोथी का फोन नष्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि गार्ड्स इसका इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक कर लेंगे। लेकिन उसने कान का नंबर सेव किया ताकि वे अपने स्वयं के कम्युनिकेटर से उससे संपर्क कर सकें। इस बीच सुलिवन अपनी वैज्ञानिक टीम के साथ मंगल ग्रह पर नैनोबॉट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो पौधे और यहाँ तक कि एक महासागर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई उसे क्लब से लाया हुआ डोरोथी का चश्मा देता है और वो उसे घूरता रहता है, क्योंकि वो अपनी टीम को डांटते हुए कहता है कि उन्हें सबूत ढूंढना होगा कि पृथ्वी पर कोई उम्मीद नहीं है। दर्द से कराहते हुए उसकी नसों का रंग गहरा हो जाता है। कुछ समय बाद डोरोथी तेजो से कैंची का उपयोग उगे हुए टमाटरों को काटने के लिए करने को कहती है, जिससे तेजो प्रभावित हुआ और उन्हें अन्य सफाई कर्मियों को बेचने के लिए डोरोथी को अपने साथ ले गया, जिससे कुछ पैसे कमाए। लेकिन इस प्रक्रिया में बंधन भी जुड़ गया। जैसे ही डोरोथी पर नजर रखने की बॉब की बारी आई, वैसे ही बब उसे मेकअप लगाने लगती है। जब वे चैट करते हैं तो बब स्कैन डोरोथी के बारे में एक रहस्य का पता लगाता है, लेकिन लड़की टियो के बारे में पूछने के लिए विषय बदल देती है। बॉब बताती है कि टियो एक सैनिक था और अपने जीवन के अधिकांश समय में वो हिंसा के अलावा कुछ नहीं जानता था। एक दिन एक मिशन के दौरान उनकी टीम ने एक माँ की हत्या कर दी और उस मृत शरीर की गोद में एक बच्चा मिला, लेकिन उसे पृथ्वी पर भेजने के बजाय उसने उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया। जल्द ही उसे पता चला कि मिशन में विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने खुद को दोषी ठहराया। तो इसके बाद से वो लोगों को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं रहा। इसके कारण यूटीएस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वे एक गरीबी में पहुंच गए। एक शाम जब टियो कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेटी भटक गई और अचानक एक जगह में मलबा गिर गया, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग दहशत में भाग गए। इस अफरा तफरी में तेहो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सका और भयभीत होकर देखता रहा कि कैसे शहर का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। बाद में अधिकारियों ने समझाया कि उन्हें इसके बारे में पता था और शव को ढूंढने में 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद उसके ठीक होने की संभावना शून्य होगी, क्योंकि मलबा बहुत दूर होगा। उसे जल्दी ढूंढने के लिए एक खोज कंपनी को काम पर रखा जा सकता था, लेकिन वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सका। आज तक टियो अभी भी उसकी बच्ची की तलाश कर रहा है, इसीलिए वो भी सफाई कर्मचारी दल में शामिल हो गया। बब्स की कहानी तब बाधित हो जाती है जब कुछ कोर्ट एजेंट उसे डोरोथी के साथ पाते हैं। उसी समय जहाज पर फोन बजना शुरू हो जाता है और तेजो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसे रोक देता है। हताश तेहो उन्हें धक्का देता है और कॉल रिसीव करने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान वो कन के साथ एक नई बैठक के लिए सहमत होता है। दुर्भाग्य से कोर्ट एजेंट को विक्ट्री दिख गई और उसने क्रूज रिंग के कारण विक्ट्री को बैंक की संपत्ति की घोषणा की। निजी तौर पर टाइगर ने स्वीकार किया कि वह अब डोरोथी को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि वे क्या क्या करेंगे उसके साथ। लेकिन तेहो को अपनी बेटी को खोजने के लिए पैसे की जरूरत है और चालक दल को विक्ट्री वापस लाने की जरूरत है। जब डोरोथी बाथरूम में जाती है तो एक आदमी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। अचानक चालक दल ने उसकी चीख सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि उसका अपहरण कर लिया गया है। चालक दल तुरंत उसकी तलाश शुरू कर देता है और टाइगर को सुरंगों की याद आ जाती है, इसलिए वो वहां कूदता है और पाता है कि एक आदमी डोरोथी को ले जा रहा है। पर हड़बड़ी में टाइगर उन पर नजर खो देता है, लेकिन तेहो अचानक डोरोथी को अपहरणकर्ता से लेने के लिए समय पर पहुंच जाता है। फिर वो आदमी एक ब्लेड निकालता है, केवल तेहो के लिए, ताकि वो जल्दी से अपने सैनिक प्रशिक्षण के साथ उसे नीचे गिरा सके। दुर्भाग्य से वह आदमी अकेला नहीं है और अधिक नकाबपोश अपराधी बाहर आते हैं। उसी समय टाइगर लौटता है और गुस्से में उन सभी को बस 1 मिनट में पीट देता है। जैन भी आती है और लीडर का मास्क उतारती है और उन्हें वो क्लर्क दिखता है जो आमतौर पर उनका मलबा खरीदता है। इस बीच सुलिवन एक रिपोर्टर के साथ बैठक कर रहा है जिसने उसे बाहर बुलाया था।
सुलिवन ने बताया कि वो नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति उनकी प्रणाली के अनुसार नहीं चुनता है, बल्कि सबसे अच्छे जीन वाले लोगों को चुनने के लिए डीएनए परीक्षण चलाता है। रिपोर्टर बताता है कि यूटीएस पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है और बहुत अधिक जगह बर्बाद कर रहा है, प्रभावी रूप से पृथ्वी की मृत्यु को तेज कर रहा है। खौफनाक। सुलिवन ने वर्णन करना शुरू कर दिया कि कैसे उसने अपने गांव में हर किसी को मरते हुए देखा था और उसने अपने परिवार तक को खो दिया। इसलिए तब से उसने वादा किया कि वो मानवता को बेहतर बनाएगा। उसी समय उसके गार्ड एक बेहोश ब्लैक फॉक्स को लाते हैं और उसे फर्श पर गिरा देते हैं। सुलिवन रिपोर्टर से कहता है कि वह उसे नागरिक बना देगा अगर वो फॉक्स को गोली मारता है, और रिपोर्टर कुछ झिझक के बाद ऐसा करता है। हालांकि सुलिवन देखता है कि यह आदमी बेकार है और उसे मार देता है, जबकि उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है। चालक दल वापस अपहरणकर्ताओं का सामना करते हैं, जबकि डोरोथी बाथरूम की ओर भागती है। जैंग बताती है रोबोट शौच नहीं करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि डोरोथी मानव है, जिसकी पप पुष्टि करती है। फिर वो अपहरणकर्ता के टैटू को प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकाश का उपयोग करती है, जिससे ये साबित होता है कि वे ब्लैक फॉक्स है। समूह समझाता है कि फॉक्सेस आतंकवादी नहीं है, वे वास्तव में एक पर्यावरण संगठन है, और डोरोथी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो उसकी नसों को नष्ट कर देती थी। इसलिए उसके पिता कामी ने उसके शरीर में नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए। इससे उसकी नसों की मरम्मत हुई, लेकिन उसे विशेष शक्तियां भी मिली जो पौधों को विकसित कर सकती थी। इसका मतलब था कि वो पृथ्वी को ठीक कर सकती थी, जिससे सुलिवन की मंगल परियोजना की आवश्यकता नहीं होगी। जब सुलिवन ने डोरोथी के बारे में सुना तो उसने उसे मारने के लिए अपने गार्ड भेजे। उसके साथ काम करने वाली प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक नष्ट हो गए, लेकिन डोरोथी को मारा नहीं जा सकता क्योंकि नैनोबोट को मारने का एकमात्र तरीका हाइड्रोजन बम का उपयोग करना है। ऐसा बम कारखाने के गुरुत्वाकर्षण विरोधी सिस्टम के अंदर पाया जा सकता है, इसलिए सैनिक उसे वहां रखकर उड़ा देना चाहते हैं। फिर दुर्घटनाग्रस्त कारखाने को पृथ्वी पर भेजा जाएगा और पर्याप्त प्राकृतिक और परमाणु आपदाओं का कारण बनेगा। अंततः इसे समाप्त करने के लिए संक्षेप में सुलिवन मानवता को नष्ट करना चाहता है। अचानक उन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि सैनिक कारखाने में आ गए हैं और किसी भी व्यक्ति को मारकर उनकी तलाश कर रहे हैं। फॉक्स पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं, जबकि जैंग और टाइगर क्वार्टर के माध्यम से सामान्य रूप से चल रहे थे, ये दिखावा करते हुए कि वे साधारण श्रमिक हैं। तेजो पशु चिकित्सकों के माध्यम से डोरोथी को भगाने लग जाता है, लेकिन डोरोथी को छींक आती है और एक सैनिक उन्हें देखता है। वे तेजी से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन सैनिक गोली चलाता है और जैंग विक्ट्री को सक्रिय करके ध्यान भटकाती है। तेजो और डोरोथी इसे एक पुल बनाने और गार्ड की आग से बचने के बाद भागने में कामयाब रहे। जहाज के रवाना होने से पहले उसे पकड़ने के लिए अंतिम सेकंड में कूद गए, पर एक सैनिक भी कूदता है और टीओ के ऊपर उतरता है और डोरोथी को तब तक खींचता है जब तक कि वे दोनों गिर न जाएं। सैनिक एक आदर्श लैंडिंग करता है और लड़की को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। केवल तभी टाइगर उसके पास आता है और उसे पहले पकड़ लेता है। एक बार हर कोई सेफ है निश्चित करने के बाद तेजो जितनी जल्दी हो सके उड़ जाता है, लेकिन उनके पीछे पीछा करने वाली मिसाइलें हैं और एक जहाज के बहुत करीब विस्फोट करता है, जिससे वो मलबे के क्षेत्र में उड़ जाता है। जल्द ही विक्ट्री विफल होने लगती है और चालक दल सभी आवश्यक मरम्मत नहीं कर पाता है, जिससे जहाज में नैनोबोट का संक्रमण हो जाता है और जैसे ही नैनोबोट्स पूरी जीत को कवर करते हैं, डोरोथी अपनी शक्तियों को सक्रिय करती है और उन सभी को सेकंडों में दूर भेज देती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। टाइगर को पता चलता है कि उसका दिल बंद हो गया है, इसलिए वो तुरंत सीपीआर शुरू करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि डोरोथी पादती है और जाग जाती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। जल्द ही विक्ट्री ने मलबे के मैदान को छोड़ दिया और एक समाचार देखा जिसमें घोषणा की गई थी कि चालक दल के सदस्य अब अपराधियों में से एक हैं। उन्हें ब्लैक फॉक्स के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और क्लब और कारखाने पर हमले के लिए भी दोषी ठहराया गया है। उसी समय सुलिवन एक चिकित्सा उपचार से गुजर रहा था। वो क्रूज फाइलों को देखता है और उसे पता चलता है कि जैंग यूटीएस जीनियस प्रोग्राम के लिए एक इंजीनियर हुआ करती थी और उसने कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार किया था। हालांकि उसने 19 साल की उम्र में एक यूटीएस विरोधी संगठन का काम छोड़ दिया। उसने कोशिश की सुलिवन की हत्या की, लेकिन असफल रही और प्रयास के दौरान उसका पूरा समूह मर गया। टाइगर पृथ्वी पर एक कार्टेल नेता हुआ करता था जो मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से पकड़े जाने से बचने के लिए ग्रह से भाग गया था। अगर वो कभी पकड़ा गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। तेजो अंतरिक्ष रक्षक का उद्घाटन कमांडर था और पहला सैनिक जिसे सुलिवन अपनी हाथों से कंपनी में लेकर आए थे। क्षण भर बाद विजयी दल को लोमड़ियों से एक संदेश मिलता है और वे एक पुरानी कॉलोनी के अंदर मिलते हैं। जल्द ही वे वहां आते हैं और डोरोथी कान के साथ पुनर्मिलन के लिए दौड़ती है, जबकि जैंग को कुछ अजीब लगता है। ये जगह ईएमपी विस्फोटकों से ढकी हुई है जो फिर सक्रिय हो जाता है और जहाज के सभी सिस्टम और बग्स को नष्ट कर देता है। उस क्षण सैनिक विक्ट्री में प्रवेश करते हैं और डोरोथी का अपहरण करने से पहले फॉक्स को मारना शुरू कर देते हैं। जैंग का दल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक जल्दी से उन्हें मार गिराते हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सभी लोमड़ियों को मार दिया जाता है कांग सहित। सुलिवन आता है और एक माइक्रोकेमिकल बम निकालने के लिए जैंग के मुंह में हाथ डालता है, जिससे उसने लगभग खुद को ही नष्ट कर दिया था।
वो अपने साझा इतिहास के कारण किसी को नहीं मारता है और इसके बजाय अपनी योजना के बारे में एक आरोप करता है। फिर वो पैसे का एक गुच्छा गिरा देता है जो कि डोरोथी की कीमत थी, और तेहो को अपनी बेटी को खोजने के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए मजाक उड़ाता है। बाद में सुलिवन ने अपने लोगों से डोरोथी को कारखाने में डालने और इसे पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए कहा। फिर वो सभी यूटीएस नागरिकों के लिए होलोग्राम पर दिखाई दिया और मंगल ग्रह को रहने के लिए तैयार है ऐसी घोषणा की। विक्ट्री में टीओ पैसे को हिस्से के रूप में इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अन्य लोग इसे गंदा मानते हैं और इसे नहीं चाहते हैं। वास्तव में वे डोरोथी को बचाना चाहते हैं और तेजो को नजरअंदाज करते हैं जब वो कहता है कि वे कोशिश करते हुए मर जाएंगे। जबकि डोरोथी बंधी हुई है हाइड्रोजन बम से, तेजो खोज कंपनी के पास जाता है और अपनी बेटी को खोजने के लिए उन्हें भुगतान करता है। इंतजार करते समय वो उसकी पुरानी चीजों को देखता है और उसे कुछ प्यार भरे शब्द मिलते हैं जिसे उसने उसके लिए लिखा था। भले ही उन दिनों के दौरान वो केवल एक शराबी था जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह महसूस करते हुए वो अभी भी वही कर रहा है। तेहो विक्ट्री के पास वापस भागता है और डोरोथी को बचाने में मदद करने के लिए सहमत होता है। तेजो जितनी तेजी से उड़ सकता है उड़ता है। जैंग एक विद्रोही देश से अपनी पुरानी बंदूक लेती है और आने वाले सैनिकों पर गोलियां चलाने के लिए जहाज के बाहर खड़ी होती है। वो सब कुछ साथ नहीं कर सकती, इसलिए बब्स बाहर आती है और दुश्मन के जहाजों के बीच घूमना शुरू कर देती है और उन्हें अपने हार्पून से नष्ट कर देती है। दुर्भाग्य से हार्पून टूट जाता है और बब्स को वापस आना पड़ता है। तेहो टाइगर से मशीनरी को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए कहता है और उड़ना शुरू कर देता है पृथ्वी की ओर। केवल अंतिम सेकंड में विक्ट्री को वापस खींचने के लिए उनका पीछा करने वाली मिसाइलें पर्याप्त तेज नहीं थी और वायुमंडल को पार करते समय जल गई। अभी भी कुछ जहाज उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन विक्ट्री तेजी से आगे बढ़ती है और ठीक समय पर कारखाने में प्रवेश करती है। चालक दल गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर भागता है और डोरोथी को बचाता है। जान बम की प्रोग्रामिंग की जांच करती है और पाती है कि डेटोनेटर उसके अंदर है, इसलिए जब वो उसे हैक करने की कोशिश करेगी तो वो फट जाएगा। उन्हें डोरोथी को 5000 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत है ताकि सदमे की लहरें उसके नैनोबॉट्स को नष्ट न करें। उनकी चर्चा एक सैनिक के आगमन से बाधित होती है जो जल्दी से तेहो और झांग को बाहर निकाल देता है। टाइगर डोरोथी को जहाज पर वापस भागने के लिए कहता है, जबकि बुब सैनिक से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी आसानी से हार जाती है। फिर टाइगर सैनिक को 1/4 में ले जाता है और उसके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। टाइगर लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सैनिक बहुत मजबूत होता है और उसे आसानी से हरा देता है। हताश बाघ हैच खोलने का विकल्प चुनता है, जिससे दोनों दबाव परिवर्तन से बाहर निकल जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी से बाघ सैनिक को हरा देता है और वापस कक्ष में चढ़ जाता है। अब चालक दल जाने के लिए तैयार हो जाता है और झांग जितनी जल्दी हो सके विक्ट्री को कारखाने से बाहर उड़ा देती है, क्योंकि वो जितने ड्रोन को मार सकती है मार देती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे सभी कारखाने के श्रमिकों और अन्य सफाई कर्मचारियों को अपने जहाजों में इंतजार करते हुए पाते हैं। एक साथ काम करके सफाई कर्मचारी प्रभावशाली निशाने के साथ एक ही समय में दर्जनों ड्रोन को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे जैक के चालक दल को डोरोथी को बचाने के लिए सुरक्षित रूप से उड़ने की अनुमति मिलती है। सुलिवन के मोनोलॉग की रिकॉर्डिंग जो विक्ट्री द्वारा की गई थी, समाचार चैनलों पर भेज दी जाती है और अब पूरे मानवता को सच्चाई पता चल जाती है। गुस्से में सुलिवन अपनी खुद की जहाज में निकल पड़ता है और विक्ट्री को रोकने के लिए गोलीबारी करता है। झांग पलटवार करती है जबकि तेहो तेजी से उड़ता जाता है, लेकिन सभी झटकों के कारण कुछ धातु गिर जाते हैं और जियांग नीचे दब जाती है। अचानक सुलिवन एक मैकेनिकल आर्म का उपयोग करके विक्ट्री की ओर बढ़ता है और झांग जहाज से बाहर तैर जाती है। इसके बाद सुलिवन विक्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और बब्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी दो हिस्सों में कट जाती है। एक घायल जैक जहाज को पकड़ने में सफल हो जाता है और बूस्टर सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे विक्ट्री को इतनी तेजी से उड़ा दिया जाता है कि सुलिवन को गिरना पड़ता है। दुर्भाग्यवश बूस्टर की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं चलती और सुलिवन फिर से विक्ट्री तक पहुंच जाता है और उसे अपने मैकेनिकल आर्म के साथ तोड़ने लगता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो अंदर बम को पाता है। पता चलता है कि चालक दल बम को लेकर फैक्ट्री से निकल गया था और डोरोथी को अन्य स्वीपर्स के साथ छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने सुलिवन को धोखा दिया और सभी को बचा लिया, भले ही इसके लिए उनकी जान की कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी ओर अन्य स्वीपर्स आंसू बहाने लगते हैं जब बम फट जाता है। बम सुलिवन और विक्ट्री को नष्ट कर देता है, लेकिन उसी पल डोरोथी अपनी शक्तियों को सक्रिय करती है और नैनोबोट्स को नियंत्रित करती है, जो विस्फोट से विक्ट्री का सबसे बड़ा टुकड़ा सुरक्षित रूप से बाहर लाती है, जिसमें चालक दल अभी भी जीवित होता है। कुछ समय बाद यूटीएस कबाब के लिए माफी मांगता है और पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने का काम शुरू करने का वादा करता है। स्वीपर्स को उनके साहसिक कार्य के लिए बहुत अच्छा भुगतान मिलता है, जिससे उनका कर्ज खत्म हो जाता है और बब्स को अंततः वो शरीर मिल जाता है जिसे वो चाहती थी। तेहो डोरोथी को सर्च कंपनी में ले जाता है और वो मलबे के क्षेत्र में नैनोबॉट से कनेक्ट होती है, जो उसे उसकी बेटी के डीएनए की खोज करने की अनुमति देती है। उसकी बेटी की शरीर की प्रक्षिप्ति प्रकट होती है और तेहो अंतर आयामी क्षेत्र में उससे मिलकर अलविदा कहता है। चालक दल डोरोथी को अपनाता है और एक खुशहाल परिवार के रूप में जीता है, जबकि पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती है।